चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड में पहला प्रिपरेशन मेथड हो गया अल्कीन का। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा था? यस, फ्रॉम अल्काइन। और सेकेंड वाला क्या था? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें हमने एक रूल पढ़े, सेटजेफ रूल, जिसको जेक्सेव या सेटजेफ रूल बोलते हैं। अब जो एब्सेंट है उनको क्या पता, एक बड़ा कंसेप्ट था वो। इस पर कई रिएक्शन डिपेंड है, कई क्या, जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है उस पर डिपेंड है। अब एब्सेंट वाले तो लगता है कि एक दिन तो छुट्टी मारे हमने और क्या इंपॉर्टेंट काम था सबको मालूम है, ठीक है, सो गए थे, है ना, और एक बड़ा कंसेप्ट आपने लॉस कर दिया। खैर जाने दो, अब आ जाओ यहां पर। अब थर्ड जो एप्लीकेशन, थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है यहां पर, वो है फ्रॉम अल्कोहल हम अल्कीन बना सकते हैं। फ्रॉम अल्कोहल, इसका नाम है डिहाइड्रेशन। क्या नाम है इसका? डिहाइड्रेशन। ये वर्ड आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, मतलब बॉडी का पानी लॉस हो गया। डी मतलब रिमूव, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां पर वाटर का रिमूवल हो जाता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वाटर ऐड करें तो हाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहां पर कुछ कंसेप्ट्स भी है। मैं एग्जांपल एक से ज्यादा लूंगा यहां पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। आईपीएसी नेम क्या है इसका? इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अपने को पता है ना, OH जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन का नेचर यहाँ पर क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। दिस इज प्राइमरी कार्बन। इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लाएंगे यहाँ पर H2SO4। क्या लेंगे हम? H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 95%। इतना डिटेल में दिया नहीं है बुक में, लेकिन आप याद रखो, ठीक है। यहां पर है 95% H2SO4, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया है। और टेम्परेचर यहां पर यूज किया गया है 443 से 453 केल्विन, हाई टेम्परेचर है। रिएक्शन सिंपल है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका मैकेनिज्म आपको यहां नहीं है, डायरेक्ट वाटर रिमूव करना है, याद रखो आप इसको। यहां से जाएगा OH, अल्फा पे से कौन जाएगा? OH, और बीटा पे से कौन जाएगा? H। तो यहां से H और ये OH बनाएगा H2O। इसने H लॉस किया और इसने OH लॉस किया, CH2 CH2 बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया? इथीन यानी इथिलीन। इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्वियस फेज डिहाइड्रेशन। एक्वियस फेज, इसके साथ वाटर है, और ये जो है रिएक्शन लिक्विड स्टेट में होता है, इसको एक्वियस फेज डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सेम रिएक्शन अगर आप यूज करते हैं यहां पर Al2O3 के साथ, Al2O3 एट 623 केल्विन टेम्परेचर, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, ये ऑप्शन है रिएजेंट के लिए। इसको एल्यूमिना बोलते हैं, SiO2 सिलिका और Al2O3 एल्यूमिना। तो एल्यूमिना के प्रेजेंस में अगर हाई टेम्परेचर पर आप इसको हीट करेंगे तो पहले अल्कोहल हाई टेम्परेचर पर वेपर बन जाता है, और वेपर बनने के बाद उस पर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वेपर की कंडीशन में, गैस कंडीशन में। इसलिए इसको बोलते हैं वेपर फेज डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेपर फेज डिहाइड्रेशन। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्वियस फेज डिहाइड्रेशन। तो ये वेपर फेज डिहाइड्रेशन, ये एक्वियस फेज डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन बन जाता है। मेथड तो सिंपल है, अल्कीन बनाना है, लेकिन बीच बीच में कुछ कंसेप्ट है जो काम में आते हैं, जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन में यहां पर और एक ले सकते हैं P2O5, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको आप याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल,
CH3 CH3 OH, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, दोनों बीटा सेम है मतलब सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल रहा तो कोई रूल नहीं होता है, पीछे जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है दोनों भी। अब यहां पर कोई रूल नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल है, लेकिन यहां पर कंडीशन आपको याद रखना है 60% H2SO4 लेना पड़ता है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम किया हमने। टेम्परेचर भी 373 केल्विन, कम लगता है टेम्परेचर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया नया याद रखने का कि अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एलिमिनेशन के अंदर होता है टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी का रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा है। रीजन क्या है, प्राइमरी में एक ही डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप जो पुश करेगा कार्बन को, लेकिन इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक ही ग्रुप है। लेकिन सेकेंडरी में मिथाइल ग्रुप कितने हैं, दो, मतलब डोनेटिंग ग्रुप कितने हो गए, दो। दो डोनेटिंग ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा ना, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वहां निगेटिव नेचर तैयार होगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन और रैपिडली बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए एलिमिनेशन आसानी से होगा। मतलब ऑलरेडी अंदर डोनेटिंग ग्रुप OH को ढकेलने के लिए तैयार है, तो असली अपने को कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ऑलरेडी रिएक्टिव है प्राइमरी के कंपैरिजन में। वैसे ही अगर आप ऑप्शन में लेते हैं Al2O3 यानी वेपर फेज डिहाइड्रेशन अगर आप करते हैं तो 523 केल्विन पर ही काम हो जाएगा आपका वेपर फेज में। और सिंपली आपको यहां पर यहां से जाएगा OH, और दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं से भी H निकालो, हम इधर से निकाल देंगे, ठीक है, दोनों सेम है, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, कोई रूल नहीं है। डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन गया प्रोपीन, प्रोपीन या कॉमन नेम में प्रोपिलीन कहते हैं। थर्ड एग्जांपल अब लेंगे हम टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल लेते हैं। यहां पर टर्शरी अल्कोहल में आप देखेंगे डोनेटिंग ग्रुप कितने आ गए, 3 आ गए हैं टर्शरी में। अब यहां पर रिएक्टिविटी और ज्यादा, मतलब यहां पर आप देखेंगे तो डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, रैपिड ब्रेकिंग होगा, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है टर्शरी का। दिस इज टर्शरी कार्बन, तो टर्शरी का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए यहां पर आपको लेना पड़ेगा ओनली 20% H2SO4। एग्जाम में कभी कभार परसेंटेज नहीं आता है, सिर्फ लिखा हुआ आ जाता है H2SO4, कभी कभार तो H2SO4 भी लिखा हुआ नहीं आता है, डायरेक्ट एरो पे लिखा हुआ रहता है H+, मतलब समझ जाओ एसिड, और हीटिंग के लिए डेल्टा का सिंबल आता है। लेकिन ये आप याद रखने का टेम्परेचर होता है 363 केल्विन, कम टेम्परेचर पर होगा। वैसे ही आप जब एल्यूमिना लेंगे Al2O3 ऑप्शन में तो आपको लगेगा ओनली 423 केल्विन, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा। इधर से जाएगा OH, बीटा बीटा बीटा, तीनों बीटा क्या है, सेम, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो नो प्रॉब्लम, हम नीचे से निकालते हैं, ठीक है। CH3 OH गया और इधर से H गया, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड प्लस H2, आइसोब्यूटिलीन, याद आया क्या, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो क्या बोलते थे, आइसोब्यूटेन, लेकिन अल्कीन है तो क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिलीन। और आईपीसी नेम देने को बोला किसी ने तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रो 1 इन, या डायरेक्ट भी लिख सकते प्रोपीन, ये आईपीसी नेम। तो रिएक्शन तो समझ में आ गया, H2O निकालना है। ये नए नए जो कंडीशंस मिले आपको, इसको थोड़ा सा क्या करना है, वहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर एक्सेप्शन आ जाता है सेकेंडरी के अंदर, जैसे सेकेंडरी में अगर यहां पर आ जाता है अनसिमेट्रिकल वाला, एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH2 CHOH CH3, एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ आता है H2SO4 एंड हीटिंग, अपने को करना है डिहाइड्रेशन, अल्फा पे से जाएगा OH,
अब बीटा अलग अलग है, दोनों अलग अलग बीटा है, तो कौन सा रूल होंगे यहां पर? जेडसेव, या जिसको क्या बोलते हैं? सेटजेफ, जेडसेव या सेटजेफ रूल। ये रूल यहां पर अप्लाई करेंगे हम। ये बोलता है कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है, इसलिए OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, मतलब दो कार्बन के बीच में मिडिल वाले डबल बॉन्ड तैयार होगा और आपको क्या मिलेगा? ब्यूट टू ईन। 1 2 3 4, ये कल अपन ने रूल डिटेल में देखा। प्लस H2O। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हाइड्रोजन इधर से गया तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन। लेकिन मेजर कौन रहेगा? ब्यूट 2 इन, सेटजेफ रूल। याद रहेगा? कुछ टिपिकल भी आ सकते हैं एग्जाम्पल, थोड़े घुमा फिरा कर, ये सारे आप कर सकते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको याद रहा तो नो प्रॉब्लम। एक ऐसा आपको दे दिया तो बच्चे डर जाते हैं बड़ा मॉलिक्यूल देखकर। डरने का नहीं, बेसिक चीज याद रखने का। अल्कोहल दिखा, साथ में H2SO4 दिखा या H प्लस लिखा हुआ, हीटिंग के साथ में डिहाइड्रेशन होने वाला है। अल्कोहल के साथ एसिड आया कि डिहाइड्रेशन होता है, इधर से जाता है OH, क्योंकि ये हो गया अल्फा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कौन हो गया? अल्फा। और यहां से कौन जाता है? बीटा पे से H। ये भी बीटा, ये भी बीटा, लेकिन ये कौन है? CH3 है और ये CH है ना? तो सेटजेफ रूल के हिसाब से यहां से जाना चाहिए ना, इसलिए आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां से OH गया और यहां से H गया, H2O। इसका नाम क्या था? 1 2 3 4 5। 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन है, पेंट। 2 पे अल्कोहल है, 2 ऑल। और ये क्या मिला अपने को? 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। और माइनर प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, यहां से H जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, पेंट 1 इन। समझा? आपको दोनों मिल सकते हैं। और हाइड्राइड शिफ्ट का एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपन ने उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में परसों देख लिया, बराबर है ना? तो सेम यहां भी आ सकती है वो कंडीशन, हाइड्राइड शिफ्ट वाली। अब आप MCQ जब सॉल्व करेंगे बुक में से तो आपको प्रैक्टिस होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को कहां पर जाता है मालूम आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको जाता है वहां पर जहां रिएक्शन देता नहीं है, सिर्फ नेम देता है रिएक्शन का। नेम मतलब वर्डिंग में पूछता है आपको और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलता है व्हाट विल बी एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते बच्चे खुश होकर लो, एक्सप्रेशन तो ऐसे रहते और कुछ तो सोते रहते, टेंशन ही नहीं, क्वेश्चन देखने का नहीं, सवाल ही नहीं आता। तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? जब रिएक्शन जो दिख रही है ना उसको पहले पेपर पे लिखो आप, रफ पेज पे। उसने बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आपको मालूम रहना सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या रहता? CH3 CHOH CH2 CH3 के ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब 4 कार्बन वाला अल्कोहल है जिसके सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर लिखना यहां पर H2SO4, बोला उसने सल्फ्यूरिक एसिड हीट करने का है। आप देखकर खुद समझ जाएंगे, अरे हाँ ये तो आता अपने को, इधर से OH इधर से H, अल्कीन बनेगा। बहुत सारे रिएक्शन आपको आते लेकिन नहीं आते क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेम से रिएक्शन को निकालना यहां गड़बड़ होती है 90% बच्चों, क्योंकि आप प्रैक्टिस लिखकर नहीं करते MCQs की, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, स्टॉप।